everyone, how are you all? This is Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So आज हम फटाफट से करने वाले हैं कि आखिरकार ओर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, है ना। द मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मे बी डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज नोन एज एन अलॉय। सो बेसिकली अब ओर क्या है। अब मेटल्स जो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में वो हवा में से तो नहीं आ रही, कहीं से हमें वो मेटल्स जो है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही हैं, उसके बाद ही वो मेटल्स को हम यूज में लेकर आ पा रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज एन ओर? ओर आर द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted profitably. So what is an ore? Ore are the minerals, बहुत easy है बच्चों, ore are the minerals from which metals can be extracted easily, from which metals can be extracted easily and profitably. अब इस बात का क्या मतलब है? बेसिकली अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेटल्स है वो प्रेजेंट होती हैं आइदर इन देयर फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट से मेरा क्या मतलब है कि मेटल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो दे जनरली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मे बी जिंक कार्बोनेट, मे बी आयरन ऑक्साइड, मे बी मर्क्यूरी सल्फाइड। तो बेसिकली मेटल्स आर जनरली रियली रिएक्टिव, so they exist in the combined state in the earth's crust. ठीक है, maybe as their oxides, carbonates or sulfides. Even some metals be very least reactive, they can exist in the free state also. मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि मेटल्स जनरली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, बट some metals can exist in their free state also. For example, if I talk about gold, तो हमें पता है, रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने करी है कि गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इट डज नॉट इवन रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो गोल्ड बीइंग लीस्ट रिएक्टिव वो जनरली नेचर में एलिमेंटल स्टेट में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है। सो अर्थ क्रस्ट में भी जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, generally but metals being more reactive, they generally metals exist in the combined state, right? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। अब ऐसे सोर्सेज जहां से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनमें से हम अपनी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। आई हैव रिटन दिस डेफिनेशन फॉर यू पीपल। Ores are the minerals from which metals can be extracted easily and profitably. ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दे आर नोन एज ओर्स। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट, तो बेसिकली क्या है, ओर्स क्या है? ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के? दे आर प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट्स। ठीक है, सो अर्थ क्रस्ट में ऐसे मिनरल्स जिनसे हम अपनी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि या फिर सेडिमेंट्स या फिर रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। जैसे कि हेमेटाइट एक रॉक है, और हेमेटाइट जो है इट इज अ ओर ऑफ आयरन, इट इज अ ओर ऑफ आयरन, इट इज एन ओर ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन इस ओर में आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आयरन इसमें आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। और आयरन ऑक्साइड भी कौन सा? आयरन 2 ऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो आयरन इस हेमेटाइट में बच्चों प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली हेमेटाइट एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा रॉक है
अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आयरन जो है वो इस ओर के अंदर, इसके अंदर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट हो करता है आयरन 2 ऑक्साइड की फॉर्म में। क्लियर है ये बात? सिमिलरली अगर मैं आपको एक, ये तो पहला एग्जांपल था, सिमिलरली दूसरा एक और आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो दैट इज सिनेबार। सिनेबार भी एक ऐसा रॉक है जिससे हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा ओर है, एक ऐसा मिनरल है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें ही हम ओर्स बोलते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। सो सिनेबार कौन सी मेटल का ओर होता है? मरकुरी का ओर होता है, और इसमें मरकुरी जो है वो मरकुरी सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इन द कंबाइंड स्टेट एग्जिस्ट करती है, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट मरकुरी फ्रॉम दिस ओर। आई होप आपको ओर्स अभी तक समझ में आ गए होंगे। दोबारा से, द मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में आइदर रॉक्स या फिर सेडिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, जिसमें आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्कुरी। सिमिलरली मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। सो देयर आर डिफरेंट ओर्स, डिफरेंट तुम्हारे सेडिमेंट्स और रॉक्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, उनमें से डिफरेंट जो है वो, हर जो है वो बेसिकली मिनरल डिफरेंट मेटल का डिफरेंट ओर होता है, जिसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छी अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ओर इन द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड द मिनरल्स। So see you in the next class. Bye bye. Thank you for watching.